मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना। बेगम अख्तर को भुलाया नहीं जा सकता। कौन भूल सकता है वे गज़लें, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। वो जो हम में तुम में करार था, आए कुछ अब्र कुछ शराब आए। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, कुछ तो दुनिया की इनायत ने दिल तोड़ दिया। मतलब 400 से भी अधिक गज़लें, ठुमरी, दादरा, हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत के ये जो आयाम हैं उन्होंने प्रस्तुत किया। उन्हें मल्लिकाए तरन्नुम कहते थे, मल्लिकाए गज़ल कहते थे। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा गया। पर इन सब से कहीं अधिक उन्हें लाखों करोड़ों लोगों का, इस देश के और विदेशों के भी लोगों का असीम प्यार मिला, असीम मोहब्बत मिली उन्हें। 1914 में उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम अख्तरी फैज़ाबादी भी था। बचपन में ही उन्होंने कई सारी कठिनाइयाँ और मुश्किलें देखीं। उनके पिता ने उन्हें और उनकी माता और उनकी जुड़वां बहन को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ये देखा कि उनकी जुड़वां बहन जो है वो, उसे किसी ने जहर दे दिया है और उस जहर से उनकी जुड़वां बहन, उसकी मौत हो गई। उसके बाद वित्तीय संकट घर पे आ गए, कई सारी और मुश्किलें, कठिनाइयाँ चलती रहीं। पर इसमें भी वो उनकी पढ़ाई लिखाई जो थी वो आगे बढ़ती चली गई। एक बड़ा रोचक किस्सा है कि जब उनकी उम्र 5 वर्ष थी, जब उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी, तो स्कूल में उस समय की जो सबसे मशहूर गायिका थी गौहर जान, वो आई और उन्होंने अख्तरी से कहा कि क्या तुम गाना गा सकती हो। अख्तरी ने कहा कि हाँ मैं गा सकती हूँ। कह तो दिया, किंतु अख्तरी ने आज तक कभी ज़िंदगी में कोई गाना गाया नहीं था। किंतु फिर भी उसे एक गीत याद आ गया जो उसकी पड़ोसन गाया करती थी। वो अमीर खुसरो की एक कविता थी और वो थी, मैया मोरी भैया को भेजो रे सावन आयो। तो उन्होंने वही गा दिया। कहते हैं कि गौहर जान ये सुनकर आश्चर्य और ताज्जुब में पड़ गई। इतनी मीठी आवाज़। उन्होंने कहा कि एक दिन बड़ी होकर ये लड़की मल्लिकाए गज़ल बनेगी। किंतु उनके घर में ये समस्या या ये एक मुश्किल अभी भी बनी हुई थी कि क्या उन्हें संगीत की दुनिया में जाना है या उन्हें एक अच्छी शिक्षिका बनना है, जो उनकी माँ चाहती थी कि वो एक शिक्षिका बने। और तो इसी उधेड़ बुन में उनकी माँ एक बार एक फ़कीर के पास जाती हैं और उस फ़कीर से पूछती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसकी शादी कर देनी चाहिए या इसे मुझे संगीत की दुनिया में भेजना चाहिए। फ़कीर ने अख्तरी को, जो उस वक्त 11 साल की थी, अख्तरी की आंखों में देखा और कहा कि तुम कविताओं की या गज़लों की जो तुम्हारी सबसे प्रिय किताब है उसे खोलो, कोई भी पृष्ठ खोलो। इसने खोला अख्तरी ने, और जो भी पृष्ठ खुला उस पर उस फ़कीर ने अपना हाथ रखा और कहा कि ये जो गज़ल है, इस पृष्ठ पर जो लिखा हुआ गज़ल है, ये जो कविता है, ये तुम्हारी तकदीर बदल देगा। इससे तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी और इसी गज़ल से तुम अपना पहला रिकॉर्डिंग करोगी। मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना। बात आई गई होगी। उसके बाद ये सारे लोग कलकत्ता आ जाते हैं। कलकत्ता में एक जो इनका पहला कॉन्सर्ट था वो होता है 1934 में, और वहाँ पे ये एक गज़ल गाती हैं, तुम ना होते हर जाई कुछ ऐसी अदा पाई। महज 20 साल की थी उस समय। तो इनका कुछ नाम होने लगा उस दिन के बाद से। उसके बाद ये HMV और मेगाफोन, जो संगीत की जो रिकॉर्डिंग कंपनी थी, उनके साथ ये एक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कई वर्षों का, और उसके लिए ये गाना गाना शुरू करती हैं, गज़लें शुरू करती हैं। और जो पहला गज़ल इन्होंने गाया, जो पहली गज़ल इन्होंने गाया HMV के साथ, वो वही गज़ल थी जो वर्षों पहले उस फ़कीर ने जिसके बारे में कहा था, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा न बना दे। इसके बाद बेगम अख्तर पीछे मुड़कर नहीं देखती हैं। जद्दन बाई, जो कि नरगिस की माँ थी, वो इन्हें बुलाती हैं ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता पे और कहती हैं कि आप एक गज़ल गाओ।
बेगम अख्तर गज़ल गाती हैं और वहाँ से ये बहुत और भी मशहूर हो जाती हैं। ऑल इंडिया रेडियो कोलकाता के लिए ये हमेशा गाने लगती हैं। कई सारी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया, कई सारे थिएटर्स भी किए इन्होंने। नल व दमयंती, नाच रंग, सीता, नई दुनिया में इन्होंने वो गीत भी गाया, जय जगदीश वाला गीत जो काफ़ी मशहूर हुआ। कई सारे फिल्मों के लिए भी इन्होंने गाने गाए, जैसे रोटी के लिए इनका एक बड़ा मशहूर गाना था, फिर फासले बहार आई, ऐ इश्क मुझे और तो कुछ याद नहीं, ये दाना पानी फिल्म का था, हमें दिल में बसा भी लो, ये भी शायद एक किसी बड़ी मशहूर फिल्म का था। कहने का अर्थ है कि बेगम अख्तर गज़लों की मल्लिका तो थी ही, दादरा, ठुमरी, पंजाबी अंग गायकी, ख्याल गायकी, होली के गीत, यहाँ तक उन्होंने कुछ कव्वालियाँ भी गाईं। और एक और बड़ी ख़ास बात थी इनकी कि ये अपने गज़लों को कई विभिन्न अलग अलग रागों में गाती थीं। हम में तुम में करार था। और इनमें से वे राग भी होते थे जो बड़े कठिन राग माने जाते थे, बड़े विशेष राग माने जाते थे, जैसे कलावती, ऐसे कई सारे और भी राग थे। एक और बात जो बड़ी ख़ास है बेगम अख्तर के लिए वो ये है कि बेगम अख्तर उन गज़ल गायकों या गायिकाओं में से एक हैं जिन्होंने गज़ल का दर्जा महफिल में गाए जाने वाले गीत से उठा के कॉन्सर्ट के लेवल तक पहुंचाया, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं ढूंढता हूं जिसे। विदेशों में भी उन्होंने कई सारे कार्यक्रम किए। अफ़गानिस्तान में गाया, सोवियत संघ में गाया, पाकिस्तान में गाया, कई सारे मुल्कों में, कई सारे देशों में गाना गाया उन्होंने। 1961 में पाकिस्तान में जो उनका एक कॉन्सर्ट था वो बड़ा मशहूर हुआ, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान जो भारत पे एक बुरी नज़र रखता था और बड़ा आक्रामक रहा करता था भारत के लिए, उसकी तरफ इशारा करते हुए बेगम अख्तर ने एक बड़ा मशहूर गीत गाया जो बड़ा मशहूर भी हुआ उस वक्त, हमारी अटरिया पर आओ सजना, सारा झगड़ा ख़त्म हो जाए। अटरिया पे आओ सवरिया देखा। इस बीच उन्होंने शादी भी की, ये डिप्रेशन में भी गईं, डिप्रेशन से बाहर भी आईं, संगीत की दुनिया को छोड़ा, फिर संगीत की दुनिया में वापस आईं डिप्रेशन के बाद। लेकिन इनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। 1967 में पहली बार इनको दिल का दौरा पड़ा, 1974 में इन्हें दूसरा दिल का दौरा पड़ा। ये वही समय है जब ये कैफ़ी आज़मी का एक बड़ा मशहूर गज़ल ये उस वक्त गा रही थी, वो तेग मिल गया मुझे जिससे हुआ था कत्ल मेरा, किसी के हाथ का लेकिन निशा नहीं मिलता। बेगम अख्तर ने गालिब को भी गाया, मीर को भी गाया, दाग, मोमिन, सबको गाया। और नई पीढ़ी में हसरत जयपुरी, कैफ़ी आज़मी, शकील बदायूनी, इन सब की गज़लों को भी बेगम अख्तर ने अपनी आवाज़ दी। कई सारे मशहूर जो संगीतकार थे उनसे इन्होंने शिक्षा ली। उनमें से जो सबसे मशहूर थे, एक थे उस्ताद इमदाद ख़ान जो ये पटना और बिहार के थे, उस्ताद अट्टा अली ख़ान थे, उस्ताद वाहिद ख़ान थे, कुछ अन्य भी उस्ताद थे। 1974 में फिर इनको तीसरा और आखिरी दिल का दौरा आता है। इसके 7-8 दिन पहले ही उन्होंने रिकॉर्डिंग इन्होंने की थी, सुना करो मेरी जान उनसे उनके अफसाने, सब अजनबी हैं यहाँ कौन किसको पहचाने। इसी के 8 दिनों के बाद ऑल इंडिया रेडियो अहमदाबाद के लिए ये रिकॉर्डिंग कर रही थी और वहीं पे इनको दिल का दौरा पड़ा और इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनका जो आखिरी गज़ल था, इनकी जो आखिरी गज़ल थी जो ये रिकॉर्डिंग कर रही थी, जो उन्होंने रिकॉर्डिंग पूरा कर लिया था, वो था ढूंढता हूँ जिसे वो यहाँ नहीं मिलता। मैं ढूंढता हूँ जिसे। इस विश्लेषण को बेगम अख्तर पे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बहाने आज हमने बेगम अख्तर को याद किया जो एक महान गज़ल गायिका थी। धन्यवाद, नमस्कार। हम में तुम में
मैं ढूंढता हूँ जिसे मेरे हमनवा मुझे दोस्त, कमरी अटरिया पे आओ